बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। मैं आपके लिए आज हरे मसाले के गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे मैं बनाती हूँ, बहुत ही कम चीज़ों से इसे मैं बनाती हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 kg बीफ लिया है। आप मटन में भी बना सकते हैं, जैसे कि ईद आने वाली है। बीफ मटन जो भी आप लोग ईद पे बनाना चाहें, जिसमें भी बना सकते हैं। 1 कप मैंने दही लिया है। 2 दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज लेकर इन्हें पीस कर रखा है। हरा धनिया लिया है, 1 बंच लेकर मैंने इसे काट कर रखा है। इसे मैंने पेस्ट बनाना है अभी। यहाँ पर मैंने बादाम का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून भरकर। नारियल का पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून। धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून। नमक लिया है 1 टीस्पून। हल्दी 1/2 टीस्पून। और हरी मिर्चें ली हैं मिर्चों का टेस्ट लेकर आने के लिए। ये मैंने लिए हैं 5 हैं। तो यहाँ पर ये बहुत तेज़ मिर्चें हैं मेरे पास। आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपकी मिर्चें हल्की हैं तो आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं। जितना आप लोगों को टेस्ट चाहिए आप लोग उस तरह कर सकते हैं। चलें अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसे मैंने गर्म करने रखा है। अब ऑयल डालती हूँ 1/2 कप। ऑयल को गर्म होने देते हैं अब। यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। पहले प्याज का पानी खुश्क करना है हमने सारा। यहाँ पर हमारी प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। 1-2 मिनट इसे और पकाना है मैंने। फिर मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूँगी। अच्छी तरीके से इसका पानी खुश्क हो जाए ताकि प्याज की स्मेल ना आए। प्याज हमने पीस कर इसलिए डाली है कि हम ग्रेवी ज़रा स्मूथ चाहते हैं, तो इस वजह से। पर अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देते हैं। इसमें शामिल कर दिया मैंने सारा। अब मैं इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करती हूँ 1 से 2 मिनट तक। अब हम इसमें नमक साथ ही डाल देते हैं। नमक, ये धनिया पाउडर और हल्दी। बस ये तीनों मसाले अभी डाल लें, बाकी कोई इसमें चीज़ नहीं जाएगी। ना हरी मिर्चें जाएंगी, ना हरा धनिया वगैरह, कुछ नहीं जाएगा इसमें। इन सब चीज़ों के साथ मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। फिर इसमें वो पानी डालकर मैंने गलने के लिए रख देना है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार, बहुत ही कम चीज़ों से इसे मैं तैयार करती हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और गोश्त का पानी खुश्क कर रही हूँ जो गोश्त में से निकला है। अभी 3 से 4 मिनट और लगेंगे इसका पानी खुश्क होने में। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर पानी शामिल करके इसे गलाने के लिए रखना है। बहुत टेस्टी तो बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हम लोग हरा मसाला भी शामिल कर देंगे इसके अंदर तो पके गोश्त के साथ वो पकेगा तो वो काला हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको बाद में शामिल कर देंगे। और आप लोगों ने एक बात और ध्यान में रखनी है, पकाते वक्त इसमें पुदीना बिल्कुल नहीं डालना। पुदीने से उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है सालन का। इस वजह से आप लोगों ने पुदीना उसके अंदर बिल्कुल शामिल नहीं करना। यहाँ पर गोश्त की भुनाई हो चुकी है मसालों के साथ। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर 2 गिलास और इसे गलने के लिए छोड़ देती हूँ। इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी आता है। उबाल आता है, मैं इसका चूल्हा स्लो करती हूँ और इसे गलाती हूँ।
चलें अब हम लोग जब गोश्त गल जाता है फिर इसे चेक करते हैं। यहाँ पर हमारा गोश्त गल चुका है और मैंने इसका सारा पानी खुश्क कर लिया। अब इसके बाद मैं इसके अंदर दही शामिल कर देती हूँ। अब दही का पानी खुश्क करना है हम लोगों ने। जब इसका दही का आधा पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद हम लोगों ने हरा मसाला डालना है और ये नारियल और बादाम डालना है पिसे हुए। यहाँ पर हमारे दही का आधे से ज़्यादा पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये बादाम, नारियल और ये जो हमने हरा मसाला बना कर रखा है ये भी हम शामिल कर देते हैं। अभी मैं टेस्ट कर देख लूँगी, मिर्ची अगर ज़्यादा तेज़ हुई तो मैंने थोड़ा बचा लिया है मसाला। आप अपने हिसाब से मिर्चें डालिएगा। यहाँ पर हम इसकी भुनाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से। अब दही का सारा पानी, जो मसाले का पानी है वो भी सारा खुश्क हो जाएगा। इतनी देर में मसाले भी सारे पक जाएंगे। इसके बाद बस ये तैयार है, मसाला भुनने का टाइम है। आप देख सकते हैं कि ऑयल कितना ज़्यादा इसने छोड़ दिया है। अभी से 3 से 4 मिनट और हैं तो ये तैयार हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। यहाँ पर इसकी भुनाई हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से, ये तैयार है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। थोड़ी सी ये लंबाई में कटी हुई अदरक और इसको 2 से 3 मिनट का दम दे दूँगी और उसके बाद इसे मैं सर्व करूँगी। ये हमारा हरा मसाला गोश्त बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।